हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। आज हमको पढ़ना है न्यू चैप्टर के बारे में जो है सेल साइकिल। इससे पहले बायोमोलिक्यूल्स के मैंने आपको यूट्यूब के वीडियो सेंड किए थे, उसके रिवीजन वीडियो और एक बार पूरा चैप्टर का शॉर्ट वीडियो आपको मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आपका जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर था उसमें आपको सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करना है, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और उनके फॉर्मेशन, उनके टाइप्स ऑफ मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड के जो फार्मूला होते हैं उनको हम किस तरीके से डी और एल रोटेशन पे लिखते हैं, ये चीज़ को बस जानना रहता था। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स ऑलमोस्ट उस वीडियो में आपके कंप्लीट हो चुके होंगे नोट्स। तो आज हमको न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है सेल साइकिल। What is the cell cycle? Cell cycle, it is cell create division, replication, growth, every biological process incomplete the form of the cell cycle. जितना भी हम बोलते हैं कि जिसमें ग्रोथ है, रिप्लिकेशन है, डिवीज़न है, अगर सेल ये सारे चीज़ कर रहा है तो वो सेल साइकिल के अकॉर्डिंग आता है। और जब हम ये तीनों चीज़ों को एक सीक्वेंस में लिखते हैं, एक ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ये है कि उसका ग्रोथ हो रहा है, सेकंड ऑर्डर उसमें रिप्लिकेशन हो रहा है, फिर डिवीज़न हो रहा है, तो ये एक ऑर्डर सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं साइकिल फॉर्म पे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द रॉडल्फ विरकाउ सेल साइकिल इन ओनियन रूट। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ओनियन रूट में सेल साइकिल, सेल डिवीज़न को आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था। और उनके अकॉर्डिंग न्यूली फॉर्म्ड सेल देन अंडरगोस ग्रोथ। जो नए सेल्स बनते हैं वो ही ग्रोथ करते हैं और फिर वही डिवीज़न करते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल दिस प्रोसेस सच एज cell growth, cell replication and cell division occur in orderly and cyclic manner constituting the cell cycle। जो हमारा ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ होना, सेल का डीएनए का रिप्लिकेशन होना, मतलब जेनेटिक मटेरियल का आपका क्या होना, न्यू फॉर्म करना, सेल डिवीज़न करना, ये ऑर्डर फॉर्म में हम उन्हें साइक्लिक फॉर्म कहते हैं। क्लियर हो रहा है? इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। The cell cycle divided 4 phases. It is important part of the cell cycle. How many phases present in the cell cycle? That is, the 4 phases distribute and classified G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. What is the G1 phase? G1 phase is a first gap process. Gap क्या होता है? जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के बाद एक गैपिंग आती है। सेल सिर्फ डिवीज़न नहीं करेगा बच्चों, ये नहीं है कि सेल का मतलब ये हो रहा है कि वो कंटिन्यू डिवीज़न कर रहा है। मतलब सपोज़ ये सेल है, अब ये कंटिन्यू डिवीज़न कर रहा है, फिर ये एक और सेल बनाया, वो डिवीज़न किया, एक और सेल बनाया। डिवीज़न के अलावा, है ना, सेल्स के पास बहुत सारे वर्क भी होते हैं। तो डिवीज़न के बाद जो टाइम पीरियड सेल लेता है ना, वो अपने लाइफ स्पेंड करता है, उस लाइफ लॉन्ग टाइम को हम कहते हैं गैप। क्लियर हो रहा है? तो फर्स्ट गैप इट इज़ कॉल्ड द ग्रोथ प्रोसेस। जो गैपिंग होती है वो ग्रोथ वाली होती है। जीवन में सिर्फ सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये जीवन फेस है, ये काफ़ी बड़ा लॉन्ग पीरियड होता है टाइम का। ठीक है, जिसमें वो सेल क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, नरिशमेंट होता है उसमें। सेकेंड आता है फेज एस फेज। एस फेज इज कॉल्ड द डीएनए सिंथेसिस फेज। सेकेंड फेज होता है एस फेज, सिंथेसिस फेज, जिसमें क्या होता है कि डीएनए जितने भी जो सेल्स का ग्रोथ हो गया, कंप्लीट हो गया, उसमें क्रोमेटिन न्यूक्लियस बन गए, क्रोमेटिन नेट बन गए, अब उनका सिंथेटाइज होना है। मतलब जो क्रोमेटिन नेट है वो डीएनए में कन्वर्ट होगा, वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, है ना, और वो डीएनए चेन फॉर्म करेगा। तो वो होता है एस फेज। सेकेंड आता है G2 फेज। G2 फेज ग्रोथ एंड प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस। इट मीन्स वो क्या करेगा, पहले ग्रोथ करेगा और माइटोसिस डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होगा। एम फेज माइटोसिस सेल डिवीज़न फेज। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न फेज के लिए वो जब वो मतलब डिवीज़न जो फेज आता है वो होता है एम फेज। क्लियर हुआ? सेल साइकिल divided or classified 4 phases, G1 phases, it means first gap process,
synthesis process, and the G2 phase second gap process, and M phase mitosis cell division phase. It's clear? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का है आपका फेस ऑफ द साइकिल या फेस ऑफ सेल साइकिल। हमको मालूम चल गया कि 4 फेसेस होते हैं, ठीक है। सेल साइकिल अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बेसिक फेसों में। बेसिक जो फेस होते हैं, जनरल फेस होते हैं, वो होता है आपका इंटरफेस एंड एम फेस। मतलब कि गैप 1 और सिंथेसिस को ना मान के ओनली इस फेस को डिवीज़न के लिए माना जाता है G2 एंड M फेस को। क्लियर हो रहा है? जब सेल डिवीज़न होता है बच्चों तो हम उसको G2 और M फेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक फेसेस, इंटरफेस एंड द M फेस, माइटोटिक फेस या फिर मेयोसिस फेस, है ना। सेकेंड आते हैं, इन ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड वंस इन एवरी 24 आवर्स। जो क्या होता है, ह्यूमन सेल होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या करता है, 24 आवर में डिवाइड होता है, ठीक है। 24 घंटे लगते हैं उसको डिवीज़न के लिए। तो इन विच इंटरफेस टेक 23 आवर्स, मतलब कि वो क्या करता है 24 आवर में 23 आवर वो लेता है इंटरफेस पूरी कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि इंटरफेस में क्या होता है, अर्ली फेस होता है, मतलब अर्ली इंटरफेस होता है, फिर उसमें मेटा इंटरफेस होता है, फिर उसमें लेट इंटरफेस होता है। तो ये सब करने के लिए उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम मतलब लॉन्ग टाइम टेकन चाहिए। तो एंड एम फेस टेकन इन 1-2 आवर्स, ओनली 1 आवर वो लेगा, या अगर 2 आवर लेता है तो ये 22 आवर्स में कंप्लीट होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है कि पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में ईच सेल डिवाइडेड take a time of 24 hours, 23 hours is complete interface and 1 hour and और second 2 hours taken in M phase। क्लियर हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट, इंटरफेस की बात करें। इंटरफेस होता क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेसेस, इट मीन्स द रेस्टिंग प्रोसेस, इसमें रेस्ट करता है, तो इसको हम लोग G0 भी बोलते हैं, मतलब जिसमें गैप नहीं है, G0 फेस है ना, G0 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं होता। सेकेंड है मेटाबॉलिकल मोस्ट एक्टिव स्टेज, इसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है सेल्स में, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इन द साइकिल व्हेन द सेल्स प्रिपेयर फॉर द डिवीज़न। फिर क्या होता है कि वो जो साइकिल्स के अकॉर्डिंग सेल क्या होता है, प्रिपेयर होता है डिवीज़न के लिए। एंड द कंसिस्ट ऑफ 3 फेसेस, फिर वो कंसिस्ट करता है 3 फेसों को। पहला G1 फेसेस, मतलब कि ग्रोथ एंड गैप 1 फेस, S सिंथेसिस फेस एंड गैप 2 फेस। क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द गैप 1 फेस? इट इज करस्पॉन्डिंग या करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस M फेसेस एंड द इनिशियंस ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ DNA। ये क्या होता है, गैप 1 क्या होता है कि ये एक तरह का इंटरवेल पीरियड है, मतलब कि एक इंटरवेल पीरियड बोल सकते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन है। किसके किसके बीच का टाइम ड्यूरेशन है, जो M फेस आता है, ठीक है, माइटोसिस डिवीज़न जिसको G2 के बाद जो आएगा वो डिवीज़न, और आपका रिप्लिकेशन मतलब सिंथेसिस S और M के बीच का एक ड्यूरेशन पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड द G1 ग्रोथ फेस। ठीक है, आगे आते हैं, द न्यूक्लियस ग्रो इन साइज। न्यूक्लियस क्या करते हैं, साइज में ग्रोथ करते हैं, मतलब ये आपका सेल है और इसमें जो न्यूक्लियस है वो साइज में बड़े होते जाते हैं। इट इज़ टिपिकली द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द साइकिल एंड इट्स ऑल्सो द मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ अमंग डिफरेंट सेल टाइप। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जितने भी लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेस क्या होता है, हमारा इंटरफेस होता है, और ये वेरिएबल लेंथ करते हैं, वेरिएबल लेंथ दिखाते हैं, मतलब वेरियस टाइप का जो इसमें डिफरेंसेस होता है सेल्स का, एक स्ट्रक्चर आपको वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है जो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है जिसमें हमको वेरिएबल स्ट्रक्चर सेल्स के दिखाई देते हैं, डिफरेंट सेल्स टाइप। ठीक है, आगे आते हैं। सेकेंड एक चीज़ और होता है कि इंटरफेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम लेंथ पे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट सेल जो टाइप होता है उस पर ये वेरिएशन लेंथ दिखाते हैं। इन रिपीटली डिवाइडिंग सेल, फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक या यूकैरियोनिक
and neoplastic cell G1 is short. देखो नीट में ये क्वेश्चन पूछता ही है कि कौन सा ऐसा मतलब बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है जो सेल डिवीज़न को स्टॉप कर सकता है. इट मीन्स जो गैमेट फॉर्मेशन है, आपको मालूम है कि जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, गैमेट्स मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होना एंड फीमेल में एग का फॉर्मेशन होना, ओवा का, तो वो गैमेट फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब रोक देते हैं. तो गैमेट फॉर्मेशन एक ऐसा फॉर्मेशन होता है जो पूरे दिन भर में, मतलब हम बोल सकते हैं 24 आवर्स में मैनी टाइम ऑफ डिवीज़न करते हैं. ठीक है, तो सेल दैट आर मोर डिफरेंटेड में विदड्रॉ from the cycle in the G1 and the enter of the quiescent stage called G2 phase. एक ऐसा फेस होता है जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, वो रेस्टिंग पीरियड पे चले जाते हैं. सपोज कोई ऑर्गन है, वो ऑर्गन सेल से मिलके मालूम है टिश्यू से मिलके बना हुआ है और वो टिश्यू सेल से, तो उसकी सेल का डिवीज़न नहीं होगा. फॉर एग्जांपल है हार्ट सेल है जिसको हम कार्डियक सेल बोलते हैं, और आपका जितना भी बोल सकते हैं नर्व सेल है, तो ये सब क्या है डिवीज़न नहीं करेंगे, ये G0 मतलब G0 पे चले जाते हैं क्योंकि रेस्टिंग पीरियड पे. जाहिर सी बात है हार्ट आपका ऑर्गन बन गया है, अब इसके टिश्यू अगर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, और अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये ट्यूमर फॉर्म कर लेंगे. अगर ये मूव कर पाएंगे वो टिश्यू तो मूव करेंगे तो फिर वो कैंसर पे कन्वर्ट हो जाएंगे. तो वेरियस टाइप ऑफ कैंसर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीज़न. क्लियर हुआ यहाँ पे. तो ये चैप्टर में हमको सेल डिवीज़न पढ़ना है. अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिवीज़न. G1 फेस आपको समझ आ गया है, S फेस हम समझते हैं, G2 फेस और M फेस उसके बाद सेल डिवीज़न को स्टार्ट करेंगे.